बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट का सफर। जर्नी, सफर, चॉकलेट, चॉकलेट। आज का ये यूनिट एक बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली और खाने वाली चीज़ के बारे में है। इसको दुनिया के हर हिस्से में खाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है, जिसका नाम है चॉकलेट। आप सब ने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चॉकलेट खाई होगी। चॉकलेट जिस हालत में हमें मिलती है, इससे पहले वो कई सारे स्टेजेस से गुजरती है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि चॉकलेट दूध और बादाम से मिलकर बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि चॉकलेट किस चीज से बनती है। आज इस यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट में हम यही पढ़ेंगे कि चॉकलेट कैसे बनती है और ये क्यों और कैसे इतनी फेमस है कि इसको पूरी दुनिया में खाया जाता है और पूरी दुनिया में पाया जाता है। आइए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस पेज पर आप नीचे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स की चॉकलेट्स देख सकते हैं। ये सारी चॉकलेट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 23। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। टेक अ क्विक वॉक, सैर करें। अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन, अपने घर या स्कूल के बाग के गिर्द एक सैर करें। यू विल सी, आप देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स, मुख्तलिफ पौधे। एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और खूबसूरत फूल। आप अपने स्कूल या घर के बाग के गिर्द एक चक्कर लगाएं। आप मुख्तलिफ पौधे और खूबसूरत फूल देखेंगे। What other things, और कौन सी चीजें do these plants, ये पौधे need, इनको जरूरत होती है to grow, कि ये बढ़े। Beside, ये है BESIDE, beside, के अलावा। यहाँ पर इसके स्पेलिंग्स गलत हैं, इसके स्पेलिंग्स को आप ठीक करें। टू ग्रो बिसाइड एयर, हवा, लाइट, रोशनी, एंड वाटर, और पानी। कि इन पौधों को हवा, रोशनी और पानी के अलावा और किन चीजों की जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखें। एंड गेस, और अंदाजा लगाएं व्हाट इट इज, कि ये क्या है। इस पिक्चर का कहा गया है कि इस तस्वीर को देखें और गेस करें कि ये क्या है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसको नामियाती खाद कहते हैं। एवरीथिंग, हर चीज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, हैज सम वैल्यू, इसकी कोई कदर, इसकी कोई कीमत है। दुनिया में मौजूद हर चीज की कोई कीमत है। इवन वेस्ट कैन बी यूजफुल, हत्ता के वेस्ट, फजला, कैन बी यूजफुल, ये भी मुफीद हो सकता है। व्हेन वी डंप, जब हम दफन करते हैं, दफना देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती अज्जा को, इन अ होल, एक सुराख में, एंड लीव, और उसको छोड़ देते हैं। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म, तो नामियाती अज्जा बनते हैं उससे। यहां पर कहा गया है कि दुनिया में हर चीज की कदर कीमत है। इवन के वेस्ट, फजले को भी अगर हम जमीन में एक सुराख उगाएं और उसमें उस गंद को, उस वेस्ट को हम दफना दें और फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो उससे नामियाती अज्जा बन जाते हैं, जिसको हम एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पौधों के लिए यूज करते हैं। दीज आर एडेड, ये शामिल किए जाते हैं टू द सॉइल, जमीन में, टू हेल्प, कि ये मदद करें, प्लांट्स, पौधों की, इन योर गार्डन, आपके बाग में मौजूद पौधों की, टू ग्रो, कि ये बढ़े। और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स
हमारे बाग में मौजूद हमारे पौधों को बढ़ने में मदद देते हैं। ये पैराग्राफ था अबाउट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हमने इस पैराग्राफ में देखा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं। जो कुदरती खाद है, नामियाती खाद है, इसके बनने का क्या तरीका है। ये बनती है वेस्ट से, फुजले से। जब फुजले या वेस्ट को हम जमीन में दफनाते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उससे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि पौधों को बढ़ने में मदद देता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर अपने घर पे ट्राई करें। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के छिलके लें, उनको अपने घर के गार्डन में दफनाएं, उनको कुछ टाइम दें। हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब आप इनको वापस निकालेंगे तो ये एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काम करेगा। यानी आप घर में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे, लेट्स टॉक। आइए बात करें। यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। What do you do with the peels of fruits and vegetables? आप घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलकों के साथ क्या करते हैं? पील्स, छिलके। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स? आप अपने घर वालों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, उनको कैसे समझा सकते हैं कि वो चीजों को रिसाइकल करें ताकि उनसे अच्छे रिजल्ट्स निकलें। यानी कि चीजों को रिसाइकल करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आप ये अपने घर वालों को कैसे समझाएंगे। नेक्स्ट, थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। सोचें और बताएं कि आप मजीद किन चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल कहते हैं कि जब एक चीज खराब हो जाए लेकिन हम उसको दोबारा इस काबिल बनाते हैं कि हम उनको यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉइंटर खत्म हो जाए, इसकी इंक खत्म हो जाए और मैं इसमें मजीद और इंक डाल दूं तो ये रिसाइकल हो जाएगा। अब इनके आंसर्स रीड करते हैं। यूनिट नंबर 3, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 1, What do you do with the peels of fruits and vegetables? आप घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलकों के साथ क्या करते हैं? We used to dump, हम दफन कर देते हैं peels, छिलके। of fruits and vegetables, हम फलों और सब्जियों के छिलकों को दफन कर देते हैं। in a hole, एक सुराख में। in a garden, बाग में। हम फलों और सब्जियों के छिलकों को अपने घर के बाग में एक सुराख खोदकर उसमें दफना देते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, दे टर्न, वो बदल जाते हैं इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नामियाती खाद में। दैट आर यूजफुल, जो मुफीद हैं, फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, जो कि पौधों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको बढ़ने में, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वी यूज टू डंप पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ होल इन अवर गार्डन। आफ्टर सम टाइम दे टर्न इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दैट आर यूजफुल फॉर प्लांट्स। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलकों को घर के बाग में दफना देते हैं। कुछ वक्त के बाद उससे नामियाती खाद बन जाती है जो पौधों के लिए मुफीद होती है। Next question, how can you educate your family to recycle things for better results? आप अपने फैमिली वालों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, आप उनको कैसे समझा सकते हैं कि चीजों को रिसाइकल किया जाए फॉर बेटर रिजल्ट, बेहतरीन नताइज के लिए। We can educate our family about recycling by telling them about their advantages. हम अपने घर वालों को रिसाइकलिंग के बारे में बता सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं रिसाइकलिंग के फवाइद बताकर, उनके एडवांटेजेस बताकर। रिसाइकलिंग कैन लेसन पोल्यूशन, रिसाइकलिंग की वजह से आलूदगी, लेसन, आलूदगी को कम किया जा सकता है। एंड कैन कंट्रीब्यूट, और अपना हिस्सा डाल सकता है। यानी रिसाइकलिंग की बात की जा रही है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी, एक सेहतमंद जिंदगी में। कि रिसाइकलिंग की वजह से आलूदगी यानी पोल्यूशन में कमी आएगी और ये एक सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहतर होगा। We can educate our family about recycling by telling them about their advantages. Recycling can lessen pollution and can contribute towards a healthy life.
हम अपने घर वालों को रिसाइकलिंग के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, उनको रिसाइकलिंग के एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स बताकर। रिसाइकलिंग से पोल्यूशन कम होगी और ये एक हेल्दी लाइफ के लिए बेहतर साबित होगा। थर्ड क्वेश्चन, थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब यहाँ पर हमने मेंशन करनी है ऐसी चीजें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, कंटेनर्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि तकरीबन सारी चीजों को ही हम रिसाइकल कर सकते हैं अगर हमें उनका सही इस्तेमाल और उनको रिसाइकल करने का सही तरीका आ जाए। यहाँ पर हमारा गेटिंग स्टार्टेड का टॉपिक, जिसमें आज हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं द जर्नी ऑफ चॉकलेट के टेक्स्ट की रीडिंग की तरफ। अब यहाँ से हमारा यूनिट स्टार्ट होगा जिसमें हम द जर्नी ऑफ चॉकलेट यानी चॉकलेट का सफर पढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि चॉकलेट किन प्रोसेसेस से गुजरकर हमारे पास आती है, इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, ये कितने टाइम में ग्रो होता है, इसको इतना पसंद क्यों किया जाता है, इसकी ओरिजिन क्या थी, वगैरह वगैरह। इसको स्टार्ट करते हैं, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट का सफर। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट द टाइटल। दी हुई तस्वीर को देखें और सबक के उन्वान पर बात करें। पिक्चर्स नेक्स्ट पेज पर दी हुई है, पेज नंबर 24। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स शो हो रही होंगी। ये हैं पॉड्स, जो कि फ्रूट है कोका ट्री का। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इस पॉट को खोला गया है और इसके अंदर से बीन्स निकाले गए हैं। अब टाइटल को देखते हैं, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। टाइटल से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये चैप्टर चॉकलेट के बारे में है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चॉकलेट किन प्रोसेसेस से गुजरकर हमारे पास आती है और इसको इतना पसंद क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी नॉट ईट सो मेनी स्वीट्स। हमें बहुत ज्यादा मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर रीड करते हैं। व्हाई शुड वी नॉट ईट सो मेनी स्वीट्स, हमें बहुत ज्यादा मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए। ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, बहुत ज्यादा मीठा खाना, कैन कॉज, वजह बन सकता है, डायबिटीज एक बीमारी है जिसको हम नॉर्मली शुगर भी कहते हैं। टूथ डिके, हमारे दांत गिर सकते हैं। एंड हाई ब्लड प्रेशर, और ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। मीठा डायबिटीज, टूथ डिके और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। सो इट्स बेस्ट, तो ये बेहतरीन है, टू हैव स्वीट्स, कि हम मीठा खाएं इन मॉडरेशन, एतदाल के साथ, यानी स्वीट्स हमें एज अ स्नैक खाने चाहिए, ना कि एज अ मील। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और हमारे दांत खराब हो सकते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हमारे एंड होते हैं। अब चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। We all have eaten chocolate, हम सब ने चॉकलेट खाई है। But many of us, लेकिन हम में से बहुत सारे, do not know, नहीं जानते, where it comes from, कि ये चॉकलेट कहाँ से आती है, and how it is made, और ये कैसे बनती है। कि हम सब ने चॉकलेट खाई है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये कहाँ से आती है और कैसे बनती है। चॉकलेट हैज बीन ईटन फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, चॉकलेट तकरीबन 2000 सालों से खाई जा रही है। इन एंशिएंट टाइम्स, कदीम दौर में, चॉकलेट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, चॉकलेट को सिंबल, एक निशान समझा जाता था, ऑफ वेल्थ, दौलतमंदी का। एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड, खरीद सकते थे, या वो इतनी इस्तिताअत रखते थे
कि इस पर पैसा खर्च कर सकते थे। इससे हमें अंदाजा होता है कि चॉकलेट एंशियंट टाइम्स में बहुत एक्सपेंसिव थी। आजकल भी जो लोकल चॉकलेट्स हम खाते हैं ये बहुत लो क्वालिटी की होती है। आप अगर ओरिजिनल चॉकलेट खाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होगी और वो बहुत डिलिशियस भी होगी। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। चॉकलेट सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आई टू स्पेन तक, यानी सेंट्रल और साउथ अमेरिका से स्पेन तक आई इन 15th सेंचुरी, 1500 सदी में, थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, स्पेनिश सियाहों के जरिए। यानी स्पेनिश के जो सियाह थे, जो मोहिमजू थे, वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका तक गए और अपने साथ चॉकलेट लेकर गए। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, और जब ये चॉकलेट लेकर गए तो वहां पर ये चॉकलेट बहुत पॉपुलर यानी बहुत मशहूर हुई एंड क्विकली और फौरी तौर पर स्प्रेड, फैल गई थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में, कि स्पेनिश एक्सप्लोरर्स सेंट्रल और साउथ अमेरिका गए अपने साथ चॉकलेट्स लेकर। वहां चॉकलेट्स ने बहुत मकबूलियत पाई और जल्द ही ये पूरे यूरोप में फैल गई। यू वुड बी अमेज्ड, आप हैरान होंगे टू नो, ये जानते हुए, दैट चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोका ट्री इन इट्स रॉ फॉर्म, कि चॉकलेट्स हमें मिलती है कोका ट्री से अपनी खाम हालत में। यानी चॉकलेट एक नेचुरल फूड है, ये कुदरती खुराक है जिसको कोका ट्री से हासिल किया जाता है। इस पैराग्राफ में हमने चॉकलेट के बारे में पढ़ा कि हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि चॉकलेट कैसे बनती है और इसकी इब्तिदा, इसका ओरिजिन क्या है। चॉकलेट तकरीबन 2000 सालों से खाई जा रही है। पुराने जमानों में, कदीम दौर में ये दौलतमंदी का एक निशान था, एक सिंबल था, यानी सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे, उनकी इतनी इस्तेताअत थी कि वो इसको खरीद पाते थे। कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स यानी स्पेन के रहने वाले कुछ लोग सेंट्रल और साउथ अमेरिका गए अपने साथ चॉकलेट्स लेकर, और वहां पर जाकर चॉकलेट्स बहुत फेमस हुए, फौरी तौर पर पूरे यूरोप में फैल गए। और लास्ट सेंटेंस में हमने पढ़ा कि चॉकलेट पाई जाती है एक दरख्त कोका ट्री पर अपनी खाम हालत में, यानी रॉ फॉर्म में होती है। हमारे पास जब चॉकलेट आती है तो वो कई सारे प्रोसेसेस से गुजर कर आती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि चॉकलेट को बनाने का क्या तरीका है, इनको किन प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत हैरानकुन है, दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोका ट्री, के कोका ट्री पर पाए जाने वाले फूल, ग्रो, ये उगते हैं ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, दरख्त के तने पर, नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस, ना कि उसकी शाखों पर। आप जितने भी फ्रूट्स देखेंगे, आप एप्पल को देखें, मैंगो को देखें, एप्रिकॉट देखें, पीच को देखें, ये सारे दरख्त की ब्रांचेस यानी शाख पर लगते हैं। लेकिन कोका वो वाहिद फल है जो कि दरख्त के ट्रंक पर यानी तने पर उगता है। आप पेज नंबर 24 पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कोका फ्लावर है जिसको पॉट कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये दरख्त के तने पर लगे हुए हैं। These flowers, ये फूल, ग्रो, उगते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। कोका ट्री के जो फूल हैं ये पूरे साल दरख्त पर लगे रहते हैं। When the fruit is ripe, और जब ये फल पक जाता है, राइप यानी पक जाना, लार्ज, बड़े, रेडिश, सुर्ख रंग के पॉड्स हैंग ऑल ओवर द ट्री, पूरे दरख्त पर लटक जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिलहाल कच्चा है, जब ये पक जाएगा, जब ये राइप हो जाएगा तो ये रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा और ये इसी तरह दरख्त के ट्रंक पर यानी तने पर लटके रहते हैं। ईच पॉड, हर एक पॉड कंटेन्स, मुश्तमिल होता है 20 to 40 बीन्स, 20 से 40 तक उसमें दाने मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो रॉ फ्रूट है इसका, ये पॉड है, इसको पॉड कहा जाता है। ये फ्रूट होता है कोका ट्री का। जब इस पॉड को खोला जाता है तो इसमें ऑलमोस्ट 20 to 40 बीन्स मौजूद होते हैं, यानी हर एक पॉड में ऑलमोस्ट 20 to 40 बीन्स मौजूद होते हैं। इस पैराग्राफ में हमने कोका ट्री के बारे में पढ़ा कि कोका ट्री के फ्लावर्स उसके ट्रंक पर लगते हैं, ना कि उसकी ब्रांचेस पर, और इसके फूल तकरीबन सारे साल दरख्त पर लगे रहते हैं।
फ्रूट के पक जाने के बाद वो रेडिश कलर में चेंज हो जाता है और ये दरख्त से लटके रहते हैं। और इस हर एक पॉड में यानी जो कोका ट्री का फ्रूट है इसमें ऑलमोस्ट 20 to 40 बीन्स होते हैं। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। मॉडल द टेक्स्ट बाय रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चों को ये सबक ठीक तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाएं। टेक रैंडम रिस्पॉन्सेज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। बच्चों से बीच बीच में सवालात पूछें, उनके रिस्पॉन्सेज बच्चों से लें कि मेन थीम यानी जो जर्नी ऑफ चॉकलेट है उसके बारे में बच्चों का क्या ख्याल है। एक्सप्लेन मोर इफ नीड बी, और अगर बच्चों को मजीद वजाहत की ज़रूरत हो तो उनको मजीद इसकी वजाहत करें। आस्क स्टूडेंट्स इफ दे लाइक चॉकलेट। बच्चों से पूछे अगर उनको चॉकलेट पसंद है या नहीं। नोट देयर रिस्पॉन्सेज, और उनके जवाब को अपने साथ नोट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 24 की तरफ। इट टेक्स द पॉड तकरीबन लेता है अबाउट 6 months 6 महीने टू राइपन पकने में। पॉड ये जो फ्रूट है ये तकरीबन 6 महीने लेता है पकने के लिए। आफ्टर दैट, और इसके पक जाने के बाद, द पॉड्स हैं आर कलेक्टेड, इनको जमा किया जाता है इनटू हीप्स, ढेर में। यानी इन सारे पॉट्स को इकट्ठे तोड़ा जाता है और इससे ढेर बना दिया जाता है। एंड देन स्प्लिट ओपन टू रिमूव द बीन्स, और फिर एक एक करके इन पॉट्स को खोला जाता है ताकि इनसे ये बीन्स बाहर निकाले जा सके। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स, और यहां से मजेदार चॉकलेट बनाने का प्रोसेस अमल शुरू होता है। डिलीशियस, मजेदार। यहां पर राइट साइड पे हमारे पास एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। व्हाट इज पॉड? पॉड क्या है? हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऑलरेडी पॉड के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉड इज द फ्रूट ऑफ कोका ट्री। पॉड कोका ट्री का फल है। इट कंटेन्स कोका बीन्स, और इसके अंदर कोका बीन्स मौजूद होते हैं। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हर कोका पॉड में ऑलमोस्ट 20 to 40 बीन्स मौजूद होते हैं। अब यहां से हम चॉकलेट बनाने का प्रोसेस पढ़ेंगे। अब फ्रूट दरख्त पर लग चुका है, उसको तोड़ लिया गया है, उसको खोल लिया गया है, उसमें से बीन्स निकाल लिए गए हैं। अब चॉकलेट बनाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स आर हीटेड। सबसे पहले इन बीन्स को, ये जो इससे बीन्स निकले हैं, इनको हीट किया जाएगा, इनको गर्म किया जाएगा और प्लेस्ड या इनको रखा जाएगा इन द हॉट सन, सूरज के सामने, फॉर ड्राइंग, ताकि ये खुश्क हो सके। अब इन बीन्स को खुश्क किया जाएगा। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज, और फिर इन ड्राई बीन्स को फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर रोस्टिंग देम। चॉकलेट बीन्स को साफ किया जाता है बिफोर, पहले, यानी पहले इसको साफ किया जाता है। देन दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन, और फिर इसको एक बड़े से ओवन में रोस्ट यानी भुना जाता है। नेक्स्ट, द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स, और फिर इन बीन्स से छिलके उतारे जाते हैं। ये जो बीन्स हैं इनको साफ किया जाता है, इनको ड्राई किया जाता है, और फिर इनसे इनका शेल उतारा जाता है। यानी इन बीन्स के अंदर का जो पार्ट है, यानी ये शेल है इसके ऊपर, इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो ईडेबल पार्ट होता है और उससे चॉकलेट बनती है। द रिमेनिंग पीसेस आर ईडेबल एंड कॉल्ड निब्स, और छिलके उतारने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो ईडेबल यानी खाने के लायक होता है और उसको निब्स कहा जाता है। द निब्स आर रोस्टेड, फिर इन शेल को उतारने के बाद, निब्स को निकालने के बाद, निब्स को रोस्ट किया जाता है, निब्स को भुना जाता है एंड मिक्स्ड, और इसको मिलाया जाता है विद शुगर, चीनी के साथ, एंड मेड, और इससे बनाया जाता है इनटू अ पेस्ट, एक लिक्विड फॉर्म का एक पेस्ट इससे बना दिया जाता है। अगर आप ओरिजिनल चॉकलेट खाएंगे तो चॉकलेट आपको कड़वी लगेगी, इसमें शुगर डाली जाती है तभी ये मीठा टेस्ट करता है। ड्राइड मिल्क, खुश्क दूध एंड सम फ्लेवर्स, और मजीद कुछ जायके यानी कुछ एसेंसेस वगैरह इसमें डाले जाते हैं, और ऑल्सो एडिड, इसमें शामिल किए जाते हैं टू द मिक्सचर, उस पेस्ट में, यानी इस पेस्ट में ड्राइड मिल्क,
और मजीद कुछ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और इससे एक मिक्सचर बनाया जाता है। दिस मिक्सचर इज देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज और उसके बाद इन मिक्सचर्स को बड़े से ट्रे में डाला जाता है। A granite roller is pushed in each tray for several days. यानी ग्रेनाइट के एक रोलर के साथ मुसलसल काफी दिन इसको पुश किया जाता है। The chocolate now becomes a fine liquid और उस मिक्सचर से फाइनली एक फाइन सा लिक्विड बन जाता है। Finally this liquid is left to harden और फिर फाइनली आखिरकार इस लिक्विड को छोड़ दिया जाता है ताकि ये सख्त हो। This is how chocolate is made और इसी तरीके से चॉकलेट बनती है। हमने पढ़ा कि कोका ट्रीज पर सबसे पहले फ्लावर्स लगते हैं, फिर फ्रूट्स निकलते हैं। वो फ्रूट्स पक जाने के बाद रेडिश कलर में चेंज हो जाते हैं और उस फ्रूट को पॉड कहा जाता है। हर पॉड में ऑलमोस्ट 20 to 40 बीन्स होते हैं। पकने के बाद इन पॉड्स को तोड़ा जाता है और उसका ढेर बना दिया जाता है। फिर इन पॉड्स को खोलकर उसमें से बीन्स निकाले जाते हैं और यहाँ से चॉकलेट बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इन बीन्स को खुश्क किया जाता है, इनको साफ किया जाता है, इनको ओवन में रोस्ट किया जाता है। फिर इन बीन्स से इनका शेल हटाया जाता है और अंदर जो पार्ट निकलता है वो एडिबल होता है, उसको निप्स कहते हैं। फिर इन निप्स को रोस्ट किया जाता है, इनमें शुगर ऐड की जाती है, ड्राइड मिल्क ऐड किया जाता है, कुछ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और इससे एक मिक्सचर बन जाता है। फिर इन मिक्सचर को बड़ी सी ट्रेज में डाला जाता है और इनको कई दिनों तक ग्रेनाइट रोलर से पुश किया जाता है। फिर इससे एक फाइन लिक्विड बन जाता है जिसको हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है और यही तरीका है चॉकलेट बनने का। चॉकलेट्स आर नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। इसमें कोई शक नहीं है दैट चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स, एक अच्छा जरिया है ऑफ विटामिन्स का एंड मिनरल्स और मिनरल्स हासिल करने का। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट, लेकिन बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना इज नॉट गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए टू ऑलवेज कि हम हमेशा ब्रश करें अवर टीथ, अपने दांतों को, आफ्टर ईटिंग चॉकलेट खाने के बाद। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चॉकलेट गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चॉकलेट को एज अ स्नैक खाना चाहिए, ना कि एज अ मील, यानी बहुत कम क्वांटिटी में चॉकलेट खानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं, हमारी सेहत खराब हो सकती है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चॉकलेट खाने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पर द जर्नी ऑफ चॉकलेट की टेक्स्ट की रीडिंग एंड होती है। हमने इसमें देखा कि चॉकलेट की ओरिजिन कहाँ से हुई, चॉकलेट को कब से खाया जाता है और चॉकलेट के बनाने का क्या तरीका है, और चॉकलेट खाते वक्त हमें कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें टेक्स्ट की रीडिंग के बाद देने होते हैं। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। Why is eating too much chocolate not good for health? बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा नहीं होता? इसका आंसर रीड करते हैं। हमने प्री रीडिंग क्वेश्चंस में स्वीट्स के बारे में पढ़ा था, हम उसी क्वेश्चन के आंसर में चेंजेस करके उसको चॉकलेट के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर जहां पर स्वीट्स हैं उनकी जगह हम चॉकलेट्स को मेंशन कर देंगे और इस तरह से हमारा आंसर चॉकलेट के बारे में रेडी हो जाएगा। Why should we not eat so many chocolates? Eating too many chocolates can cause, वजह बन सकती है डायबिटीज, शुगर की, टूथ डिके, दांत गिरने की, एंड हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की। चॉकलेट मीठा है, स्वीट है, हमने पढ़ा कि उसमें शुगर ऐड की जाती है, इसलिए चॉकलेट खाने से हमें वही डिजीजेस लग सकती हैं जो कि कोई और स्वीट खाने से हमें लग सकती हैं। सो इट्स बेटर टू हैव चॉकलेट इन मॉडरेशन, तो हमें चाहिए कि हम चॉकलेट को एतदाल से खाएं, यानी हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए हमें, वरना हमें डायबिटीज, टूथ डिके यानी दांत गिरने की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर? ये क्वेश्चन अब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि आप ऐसी कौन सी चीज इजाद करना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी आसान हो सके।
What would you like to invent? आप क्या इजाद करना चाहेंगे to make your life easier, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके। आंसर रीड करते हैं। I would like to invent, मैं इजाद करना चाहूंगी a light switch, एक ऐसा लाइट स्विच that turns off, जो कि बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, खुद ही, when we leave the room, जब हम कमरा छोड़ें। यानी ऐसा स्विच बोर्ड हो कि जब हम रूम से बाहर निकलें तो उसके बटन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं। ऐसे टैप्स निकले हैं कि जब हम उनके नीचे हाथ रखते हैं तो उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे स्विच बोर्ड की बात की है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता रहे जब कोई रूम में एंटर हो या जब कोई रूम से बाहर निकले। यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी एंड होते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने द जर्नी ऑफ चॉकलेट को पढ़ा कि चॉकलेट हम तक कैसे पहुंची और इसके बनाने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।